नोटिस किया है, आप उसके हाथों में तमाम खिलौने लाकर दुनिया के दे दो, वो खेल लेगा, खेल लेगी, लेकिन इन दी एंड आखिर में जाकर उसको सुकून तो माँ की गोद में ही आता है। किसी नौकरी वाले को आप देख लो, कितना ही वो काम कर ले, प्रमोशन ले ले, अप्रेजल ले ले, पार्टी कर ले जी भर के, लेकिन इन दी एंड सुकून अपने घर पे आके शांति से सोने में आता है। बस आउटर ग्लिटर एंड ग्लैमर में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअली हमारी डिजायर्स है क्या। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल डिजायर। लोग तो अपनी ख्वाहिशों को, सारी ख्वाहिशों को इनफैक्ट पूरा करके भी कुछ लोग बड़े खुश हैं और इसलिए परेशान हैं कि पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं मिल रहा। ये पीस ऑफ माइंड मिलता है कैसे, चलिए जानते हैं आज गीता अनप्लग्ड में। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। रोजाना आपकी मेरी मुलाकात होती है इस मकसद से कि इस भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएं और गीता पढ़कर जितना भी हो सके हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू मेक दिस बर्थ सक्सेसफुल ऑन अर्थ। और आज गीता का जो श्लोक मैं लेकर के आई हूँ वो है गीता के चैप्टर 2 से वर्स 70 श्लोक 70, जो ये कहता है, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम अपनोति न काम कामी। ये तो हुआ संस्कृत में, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर आ जाते हैं, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि कहता है, just as the ocean remains undisturbed by the incessant flow of waters from rivers merging into it, likewise the sage who is unmoved despite the flow of desirable objects all around him attains peace, and not the person who strives to satisfy desires. हिंदी में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र में नदियां रोजाना हर सेकंड हर वक्त निरंतर पानी डालती रहती हैं, मिलती रहती हैं नदी समुद्र में, लेकिन ना तो नदी खाली होती है ना ही समुद्र ओवरफ्लो होता है। कहने का मतलब ये कि वो शख्स जिसके चारों ओर डिजायर्स बहती रहती हैं, इच्छाएं बहती रहती हैं, लेकिन वो उन इच्छाओं से इफेक्टेड नहीं होता, ऐसे ही शख्स को पीस ऑफ माइंड मिलता है, ना कि उसे जो डिजायर्स को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि सिंपल है, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं होता बॉस, तो कैसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एक आप पूरी करोगे इच्छा तो दूसरी आ जाएगी, दिन तीसरी, चौथी, बस इसी तरह आती रहेंगी इच्छाएं। और इसीलिए कहते हैं कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, और जो अपने डिजायर्स को बहने दे, उनके होते हुए भी वो इफेक्टेड ना हो, बस उसी शख्स को मिलता है पीस ऑफ माइंड। आई होप आपको गीता के इस श्लोक को समझने के बाद शायद पीस ऑफ माइंड मिलने में थोड़ी हेल्प मिले। जब आप ये जो बात कही है गीता में, इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। कल फिर मुलाकात करेंगे गीता अनप्लग में एक नए श्लोक के साथ। गीता के ही एक किसी चैप्टर से मैं आपके लिए श्लोक लाऊंगी, उसका मतलब बनाऊंगी विद अ मोटिव कि आपकी और मेरी लाइफ रहे थोड़ा सॉर्टेड। मैं हूं मानसी आपके साथ।